ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मित्रों 15 अक्टूबर 2023 से ही इस साल नवरात्रि में बनेगा 150 साल बाद महासंयोग। 5 राशियों पर विशेष रूप से मेहरबान होगी माता दुर्गा। जी हाँ मित्रों, इस बार जो माता दुर्गा है ना, वो स्वर्ग से हाथी पर विराजमान होकर धरती पर विचरण करने आ रही है, जो कि 5 राशि वाले लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा और चमत्कारिक परिवर्तन करने वाली है। 5 राशियों के लोगों को अचानक से धन प्राप्त होगा और साथ ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा। जिनकी विवाह योग्य आयु हो चुकी है, उनका विवाह का योग भी बन रहा है। घर में सुख, शांति, समृद्धि, नौकरी, कर्ज, सारी चीजों में माता दुर्गा का विशेष रूप से कृपा होगी। और उसके अलावा नवरात्रि के महीने में कुछ ऐसे विशेष उपाय भी अपन इस वीडियो में जानेंगे, जैसे कि नवरात्रि में आप माता दुर्गा को दीपक तो करते ही है, ऐसे में नवरात्रि के अंदर दीपक में एक चीज जिसको अगर आपने डाल दिया तो मित्रों माता दुर्गा की कृपा से छप्पर फाड़ कर आपको धन संपत्ति प्राप्त होगी। और साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों तक कुछ ऐसे काम है जिनको करके और कुछ ऐसे काम है जिनको नहीं करके व्यक्ति जो अपने भाग्य को बहुत कुछ बदल सकता है। तो चलिए एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, जैसे ही पितृ पक्ष की समाप्ति होगी, उसके तुरंत बाद से ही शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएगी। नवरात्रि पर माता दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा और आराधना की जाती है। और नवरात्रि के सबसे पहले दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना की जाती है और इस दिन माता के स्वरूप की पूजा भी होती है। आपको बता दें कि इस बार 150 सालों के इतिहास के बाद शारदीय नवरात्रि पर बुधादित्य योग, सस राजयोग और भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे योग से सभी राशियों पर व्यापक रूप से प्रभाव भी पड़ेगा और इसमें से 5 राशियां ऐसी होगी जिनको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर कोई भी धार्मिक ग्रंथ, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है तो गौ माता के लिए आधी रोटी खाने के लिए दे देता है। बाकी कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गौ माता को दुत्कार कर मार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम नवरात्रि के ये पवित्र 9 दिन तो ऐसे हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या नवरात्रि में गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को नवरात्रि में 1 समय 2 समय का भरपेट भोजन करवा सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता दुर्गा और भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा। और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि लाला राम, लीला राम, लोकेश, अंकित, अरुणा, इस तरह से जिनका भी नाम है ना, उनकी मेष राशि बनती है। और मेष राशि वाले लोगों पर नवरात्रि में बन रहे इस दुर्लभ और अद्भुत महासंयोग से सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। भाग्य का आपको अच्छी तरीके से साथ मिलेगा और कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता और शानदार तरक्की प्राप्त होगी। धन लाभ होने के बेहतरीन अवसर भी आपको मिलेंगे। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं ना, उन लोगों को नए अवसर
की प्राप्ति होगी और साथ ही ऐसे लोगों को अचानक से धन का लाभ भी मिल सकता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक मेष राशि के लोगों पर माँ दुर्गा की विशेष रूप से कृपा हासिल होगी और साथ ही आपको शुभ समाचार मिलेंगे। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं या कहीं पर अच्छी नौकरी की कोशिश कर रहे थे ना, तो ये आपकी तलाश पूर्ण होगी। नवरात्रि के तुरंत बाद माता जगदम्बा की कृपा से आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे और साथ ही अगर आप कुंवारे हैं, अविवाहित है, तो दिवाली के बाद आपके विवाह की बातचीत भी चलने लगेगी। कुल मिलाकर माता श्री जो है ना आपके ऊपर मेहरबान होगी। और वहीं अगर आप व्यापार करते हैं, कोई भी कामकाज करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो चाहे स्वयं का कोई भी व्यापार हो, तो इस समय व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की प्राप्त होगी। आप व्यापार में काफी अच्छा धन कमा पाएंगे और धन की बचत भी होगी। चलिए अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। और मिथुन राशि वाले लोगों को भी नवरात्रि के बाद कारोबार में विशेष रूप से प्रगति देखने को मिलेगी। अगर आपने पहले कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है ना, तो उससे धन का लाभ होगा। आपका पारिवारिक जीवन सुख शांति और समृद्धि के साथ बीतेगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा। और वहीं अगर आप नए घर की खरीदारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी आपकी पूरी होगी। नौकरी में प्रमोशन के अवसर मिलेंगे। भौतिक सुख में बढ़ोतरी होगी और सुखद समय की शुरुआत भी होगी। इनकम के अलग अलग साधन से आपको धन प्राप्त होगा। जॉब में प्रमोशन के चांस बनेंगे। और वहीं अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपको प्रॉफिट होगा। जहां पहले आप दुकान पर ग्राहकों का इंतजार किया करते थे, अब आपको दुकान पर खाना खाने तक का समय नहीं मिलेगा। और इस बार दिवाली के बाद आप बिजनेस में कोई भी अच्छी और बड़ी डील भी कर सकते हैं। वाहन और भूमि का सुख मिलेगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, जिससे धन दौलत में बढ़ोतरी के योग भी बनेंगे। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि बिना वजह आप कहीं पर भी फालतू जो है ना कोई भी खर्च वगैरह नहीं करें और नवरात्रि के 9 ही दिनों तक अखंड ज्योति जलाएं। माता रानी साक्षात आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान होगी। चलिए जान लेते हैं अगली यानी कि तीसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए मित्रों, नवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, शारदीय नवरात्रि पर बने 3 राजयोग से आने वाले समय में वृषभ राशि वाले लोगों के करियर, नौकरी और व्यापार में अच्छी सफलताएं प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ के आपको अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे और कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता भी प्राप्त होगी। वृषभ राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले अच्छी रहेगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए अच्छे अवसर और
और शानदार प्रस्ताव मिलेंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी। कोई भी शुभ समाचार आपको मिलेगा। वृषभ राशि वाले लोगों पर माता अम्बे की कृपा से नवरात्रि में खूब सारा पैसा कमाने में सफलता मिलेगी और आपके रुके हुए काम धीरे धीरे पूर्ण होंगे। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों पर भी 3 राजयोग का बनना, जिसमें बुधादित्य राजयोग, सस राजयोग और भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है। इन 3 राजयोग से कर्क राशि वाले लोगों को भी सबसे अधिक फायदा मिलने के चांस बन रहे हैं। 3 राजयोग बहुत ही ज्यादा लाभकारी है और कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा सा धन का लाभ दिलाएंगे। सभी तरह की इच्छाओं की पूर्ति होगी। शुभ समाचार मिलने के भी संकेत है। जो काम पिछले दिनों में आप किसी न किसी कारण से नहीं कर पा रहे थे या आपका काम अटका हुआ था ना, वो अब धीरे धीरे पूरा होगा। धन का लाभ होगा। कारोबार में भी अच्छा फायदा मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार बनेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता हासिल होगी। कुल मिलाकर यह जो नवरात्रि का समय है ना, ये आपको पूरे 9 दिनों तक अपने भाग्य को जागृत करने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर रहेगा। चलिए अब अपन जान लेते हैं नवरात्रि में कुछ ऐसे विशेष उपाय के बारे में। सबसे पहला उपाय है आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए। मित्रों, पंडित जी आशीष शर्मा बताते हैं कि नवरात्रि के दौरान अगर आप एक लौंग रोज देवी माता को अर्पित करते हैं ना, तो इससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। और साथ ही देवी माता को चढ़ाए हुआ पीले वस्त्र में लौंग बांधकर घर की तिजोरी में भी रखें। ऐसा करने से परिवार का कर्ज और गरीबी दोनों ही दूर होने लगती है। तो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक देवी माता दुर्गा को एक लौंग आप जरूर अर्पित करें। उसके अलावा 5 ऐसी चीजें हैं जिनको आप नवरात्रि से पहले अपने घर से बाहर जरूर निकाल लीजिए। सबसे पहला तो है तुलसी का सूखा पौधा। अगर तुलसी का पौधा सूख गया है ना, तो नवरात्रि में आप उसे घर से बाहर निकाल फेंकिए। दूसरा है घर में पड़ी बंद घड़ी। अगर आपके घर में कोई भी खराब या बंद हुई घड़ी है ना, तो उसे या तो आप सुचारू रूप से चालू करवा लीजिए, नहीं तो घर से बाहर निकाल दीजिए। यह बहुत ही बड़ा अपशगुन माना गया है। तीसरे नंबर पर है खंडित मूर्ति और खंडित तस्वीर। अगर कोई भी टूटी फूटी या खंडित मूर्ति आपके घर में रखी हुई है ना, तो वो भी घर में नेगेटिव एनर्जी फैलाती है। तो उसको भी आप जल्द से जल्द घर से निकाल फेंकिए। अगले नंबर पर आता है टूटे हुए बर्तन और फटे पुराने चप्पल और जूते। अगर ये चीजें भी आपके घर में मौजूद है, तो नवरात्रि आने से पहले पहले आप इन चीजों को घर से बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो माता रानी की कृपा की जगह आप माता रानी के क्रोध का पात्र भी बन सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय माता।